ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अचानक से नॉर्मल इंसान से बहुत बड़ी हो जाती है। दरअसल एक एलियन शिप के हमले की वजह से इस लड़की की बॉडी नॉर्मल इंसान से 10 गुना बढ़ जाता है और वो अपने हस्बैंड के पीछे पड़ जाती है। ये कहानी देखने में काफी मजा आएगा, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं जिसका नाम नैन्सी होता है। अब यहाँ पर नैन्सी अपने हस्बैंड हैरी के पास कॉल करती है, लेकिन हैरी अपने ऑफिस में नहीं होता। दरअसल हैरी नैन्सी के फादर के ऑफिस में ही काम करता है, लेकिन हैरी कुछ दिनों से एक दूसरी लड़की हनी के चक्कर में पड़ा था, जिसके वजह से नैन्सी बहुत परेशान रहने लगती है और उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। यहाँ पर नैन्सी डॉक्टर से कहती है कि हैरी ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो किसी लड़की की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन फिर से वो हनी के चक्कर में पड़ गया है और वैसे भी हैरी को मेरे प्रॉपर्टी से मतलब है, मुझसे नहीं। और ये कहकर नैन्सी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद नैन्सी अपनी गाड़ी लेकर हनी के घर आ जाती है अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए, और वो यहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है, उसे आवाज लगाने लगती है। और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है, वो नैन्सी से कहता है कि हैरी यहाँ पर नहीं है, और नैन्सी यहाँ से उदास होकर चली जाती है। इसके बाद हम हैरी को देखते हैं जो हनी के घर जाकर उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि हैरी नैन्सी को खत्म करना चाहता है और उसके फादर की जायदाद से वो हनी के साथ मजे करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम नैन्सी को देखते हैं जो अपने घर जा रही होती है और तभी उसके सामने एक एलियन स्पेसशिप आ जाती है। अब नैन्सी उसे देखकर डर जाती है और यहाँ से भागने के लिए अपनी कार स्टार्ट करने लगती है, लेकिन तभी स्पेसशिप से एक रोशनी निकलती है जो सीधा नैन्सी के ऊपर पड़ती है। लेकिन किसी तरह नैन्सी का कार स्टार्ट हो जाती है और वो वापस हनी के घर आ जाती है और वो यहाँ पर हैरी को आवाज लगाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब यहाँ पर नैन्सी उन पुलिस वालों को बताती है कि मैंने हाईवे पर एक बहुत बड़ी एलियन स्पेसशिप देखी है। और इसके बाद एक फीमेल पुलिस वाली हैरी के पास जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारी बीवी ने एक एलियन स्पेसशिप देखी है। और इसके बाद वो पुलिस वाले नैन्सी को उसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर उसने स्पेसशिप देखी थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्पेसशिप नहीं दिखाई दे रही थी। और तभी यहाँ पर नैन्सी का फादर बॉब आ जाता है और वो नैन्सी को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है और वो यहाँ पर कहता है कि तुम ऐसी फालतू बातें क्यों करती हो जिससे मेरी इज्जत खराब होती है। नैन्सी उससे कहती है कि फालतू नहीं, मैंने सच में एक स्पेसशिप देखी थी, लेकिन यहाँ पर बॉब उसे डांटता है, उसकी एक बात भी नहीं सुनता। अब रात को नैन्सी जब हैरी से मिलती है तो उसे एलियन स्पेसशिप के बारे में बताती है और यहाँ पर हैरी उसकी बातों पर यकीन कर लेता है, लेकिन नैन्सी उसे कहती है कि तुम्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं है, तुम मुझसे नहीं बल्कि हनी से प्यार करते हो। यहाँ पर हैरी नैन्सी से प्रॉमिस करता है कि वो हनी से अब कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद नैन्सी अपनी डॉक्टर डोरा से मिलती है और वो उससे बताती है कि मैंने हाईवे पर एक एलियन स्पेसशिप देखी है, लेकिन मेरी बातों पर कोई यकीन ही नहीं करता। और यहाँ पर डोरा भी उससे कहती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। इसके बाद हम नैन्सी को स्विमिंग पूल में नहाते हुए देखते हैं। यहाँ पर नैन्सी हैरी से कहती है कि मुझे किसी भी तरह करके सबूत इकट्ठा करना होगा ताकि मैं लोगों को यकीन दिला सकूं कि मैंने सचमुच में एक एलियन स्पेसशिप देखी है। इसीलिए हम दोनों अभी उसी जगह पर जाएंगे जहाँ पे मैंने एलियन स्पेसशिप देखी थी। और इसके बाद ये दोनों अपनी कार लेकर वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं और शाम होते होते उसी जगह पर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन इन्हें कहीं कुछ नहीं दिखता। और तभी वही एलियन स्पेसशिप एक बार फिर वहीं पर आ जाता है। अब यहाँ पर स्पेसशिप देखकर नैन्सी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसी स्पेसशिप के नीचे चली जाती है। और तभी स्पेसशिप से एक लाइट नैन्सी के ऊपर गिरती है और वो उसमें ट्रैप हो जाती है। अब यहाँ पर हैरी उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी स्पेसशिप के अंदर टेलीपोर्ट हो जाती है, वो यहाँ से गायब हो जाती है। अब ये देखकर हैरी डर जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम हनी को देखते हैं जिसके छत से कुछ अजीब आवाजें आ रही होती है, जिसे सुनकर वो एक कुल्हाड़ी लेकर अपने छत पर देखने के लिए जाती है। और तभी हनी यहाँ पर नैन्सी को देखती है, वो उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ कैसे पहुँची। तो नैन्सी उसे आसमान की तरफ इशारा करती है और बेहोश हो जाती है और इसके बाद उसे घर लाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उसके फादर को बताती है कि नैन्सी एकदम ठीक है। और तभी यहाँ पर नैन्सी आ जाती है, वो कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं होती। और तभी यहाँ हैरी और बॉब में लड़ाई हो जाती है और ये देखकर नैन्सी को काफी गुस्सा आने लगता है और अचानक से नैन्सी बड़ी होने लगती है, उसके कपड़े फटने लगते हैं और वो यहाँ पर काफी बड़ी हो जाती है। अब अगले दिन हैरी विक्टर नाम के एक डॉक्टर को लेकर आता है ताकि वो नैन्सी का अच्छे से इलाज करवा सके। और इसके बाद डोरा विक्टर को नैन्सी के पास लेकर जाता है। यहाँ पर डोरा विक्टर को बताती है कि नैन्सी का सिर्फ आकार बढ़ गया है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। और इसके बाद विक्टर नैन्सी से अपने लैब चलने के लिए कहता है ताकि वो उसका अच्छे से ख्याल रख सके, लेकिन नैन्सी विक्टर को मना कर देती है, वो कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब रात को नैन्सी से मिलने के लिए उसके फादर उसके पास आते हैं
हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें कुछ देर आराम करना चाहिए। नैन्सी उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर नैन्सी अपने फादर से कहती है कि क्या आप मुझे पहले की तरह बना सकते हैं। यहाँ पर बॉब उससे कहता है कि डॉक्टर इसी पर काम कर रहे हैं और देखना तुम बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगी। और इसके बाद नैन्सी स्विमिंग पूल में नहाने लगती है और तभी नैन्सी के पास हैरी आता है। उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर नैन्सी उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कभी कभी मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। अब हैरी यहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी नैन्सी उसे कल डिनर के लिए इनवाइट करती है। यहाँ पर हैरी उसकी बातें मान जाता है। अब अगले दिन डोरा नैन्सी से मिलने के लिए आती है। नैन्सी डोरा से कहती है कि आज डिनर पर मैंने हैरी को इनवाइट किया है, काश मैं पहले जैसी होती। और ये बात सुनकर डोरा को काफी अच्छा लगता है। और तभी यहाँ पर विक्टर आता है। वो नैन्सी को बाहर आने के लिए कहता है और तभी हम देखते हैं कि विक्टर के हाथ में एक बहुत ही बड़ा इंजेक्शन होता है। और तभी नैन्सी उस कमरे से बाहर आने लगती है। वो किसी तरह बाहर आ जाती है और वो इस इंजेक्शन के बारे में उससे पूछती है, जिस पर विक्टर उससे कहता है कि इसमें कुछ विटामिन और कुछ खनिज पदार्थ हैं बस। यहाँ पर डोरा विक्टर से कहती है कि इस इंजेक्शन का नैन्सी को कोई जरूरत नहीं है। तो विक्टर उससे कहता है कि मुझे उसके हस्बैंड का परमिशन है और उसके फादर बॉब का भी। तो नैन्सी उससे कहती है कि मेरी परमिशन का क्या। हाँ, यहाँ पर नैन्सी इंजेक्शन छीन लेती है और उसी इंजेक्शन से विक्टर को डराने लगती है। इसके बाद वो इंजेक्शन को फेंक देती है। इसके बाद हम रात को देखते हैं जहाँ पर नैन्सी के पास हैरी आ गया होता है और ये दोनों यहाँ पर बैठकर डिनर करने लगते हैं। यहाँ पर नैन्सी हैरी से पूछती है कि आखिरी बार हमने इस तरह कब डिनर किया था। हैरी उससे कहता है कि हमने कई बार ऐसे अकेले में डिनर किए हैं। क्यों? नैन्सी उससे कहती है कि क्या तुमने गुलिवर ट्रेवल के बारे में सुना है। हैरी उससे कहता है कि मैंने उसकी बुक पढ़ी है। नैन्सी उससे कहती है कि मैंने उसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया है और अब सब कुछ मुझे छोटे छोटे खिलौने लगते हैं, तुम भी। यहाँ पर नैन्सी और भी उल्टे सीधे बातें करती है। हैरी उससे कहता है कि तुम पागल हो गई हो और वैसे भी तुम बहुत बड़ी गलती हो। अब ये सुनकर नैन्सी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर गाड़ी उठाकर फेंक देती है। यहाँ पर हैरी नैन्सी से कहता है कि तुमसे अच्छी तो हनी है, दिखने में भी और घपाघप में भी। और ये दोनों यहाँ पर बहस करने लगते हैं और तभी नैन्सी को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम नैन्सी के फादर बॉब को देखते हैं जो अपने प्रोजेक्ट में बिजी होता है और उसे अपनी बेटी नैन्सी के बारे में कोई चिंता नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हैरी हनी के साथ मजे कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि नैन्सी को होश आ गया होता है और नैन्सी अपने हस्बैंड हैरी को ढूंढते हुए शहर की तरफ आ जाती है और तभी रास्ते में उसे डोरा और पुलिस वाले दिखते हैं। अब यहाँ पर नैन्सी इन लोगों को हैरी का पता पूछती है। यहाँ पर डोरा नैन्सी को शहर की तरफ जाने से मना करती है, लेकिन नैन्सी उसकी एक नहीं सुनती और वो सीधा शहर की तरफ चली जाती है और फाइनली वो हनी के घर भी आ जाती है। और तभी हनी गन उठा लेती है और नैन्सी उसका छत तोड़कर उसका गन फेंक देती है। अब ये देखकर हैरी अपना कार लेकर यहाँ से भागने वाला होता है, लेकिन तभी नैन्सी उसका कार उठा लेती है और उससे हैरी को बाहर निकाल लेती है और हैरी को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब कुछ दूर जाने के बाद नैन्सी के सामने इलेक्ट्रिक वायर आ जाते हैं। अब उसे देखकर नैन्सी यहाँ पर रुक जाती है और तभी यहाँ पर शेरिफ और उसके फादर बॉब भी आ जाते हैं। यहाँ पर बॉब नैन्सी से कहता है कि अब ये सब कुछ बंद करो, अब बस करो, तुमने मेरी इज्जत की वाट लगा दी है। यहाँ पर नैन्सी अपने फादर से कहती है कि आपको कभी भी मेरी परवाह नहीं थी, आपको सिर्फ अपने पैसों से प्यार है, मेरी कोई फिक्र नहीं। अब ये बातें सुनकर बॉब शेरिफ को फायर करने के लिए कहता है और जैसे ही शेरिफ ऑर्डर देता है नैन्सी पर चारों तरफ से अटैक होने लगता है, उस पे फायरिंग होने लगती है, जिस वजह से नैन्सी पीछे इलेक्ट्रिक वायर पर गिर जाती है और नैन्सी को यहाँ जोर का झटका लगता है और तभी यहाँ पर वही एलियन स्पेसशिप आ जाती है और वो नैन्सी और हैरी को अपने अंदर टेलीपोर्ट कर लेती है। अब यहाँ पर सारे लोग ये देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं और देखते ही देखते वो स्पेसशिप यहाँ से चली जाती है। अब कुछ समय के बाद हम हैरी को देखते हैं जिसे स्पेसशिप के अंदर एक कैदी की तरह रखा गया था। वहीं हम नैन्सी को देखते हैं जो अब स्पेसशिप के मेंबर बन चुकी थी। यहाँ पर नैन्सी हैरी को कहती है कि अब तुम्हें हमेशा ऐसा ही रहना होगा क्योंकि अब यही हमारा घर है और नैन्सी ये कहकर यहाँ से चली जाती है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके भाई का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगली एक्सप्लेन किस मूवी पे करनी है ये आप हमें कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।